Assalamualaikum. We are discussing November 2022 पेपर 1-1 और इसका थ्रेशोल्ड है 28 आउट ऑफ 40 फॉर ए ग्रेड। अब इसमें मैं पहले रखता हूं 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 रखता हूं। आप इसको देखो और मुझे बताओ कि इसमें अगर 1 to 10 में कोई प्रॉब्लम है देखो, फिर हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज ट्रेवलिंग डाउन अ स्टीप हिल, the brakes fail and the driver uses a horizontal sand filled safety road to stop the car. The car enters the sand at a speed of 10 and experiences a constant stopping force of 2500 Newton. इंजन फेल हो गया तो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स तो खत्म हो गई। How far does the car travel in the sand before coming to rest? पहले ऐसा करते हैं कि ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और फिर एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये वाला फॉर्मूला तो मुश्किल लग रहा है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करें, इसका आइडिया दें। यहां तक मैंने इसको करा है ना। अब मेरे पास फोर्स है और हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द सैंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वी जीरो करना है, वेलोसिटी जीरो आखिर में ना। तो या तो मैं, हाँ बोलो, ये 7500 है या 2500 है? ये क्या चीज है? 7.5 7500 क्या चीज है?
तो अब ये एक्सेलरेशन निकल आया ना, अब डिस्टेंस निकालो। ये जो एरिया है ये डिस्टेंस है। चलो अब ये करके दें। अब ये जो पेपर हम कर रहे हैं 1-1 का, अब इसमें मैंने यहां तक सॉल्व कर दिया, अब इसका एरिया निकालो। चलो अब ये करो। मैंने इसकी वर्किंग शो की है, चेक करें।
चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं 5. An object is accelerating along a straight horizontal track. The acceleration is uniform. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. Which speed time graph represent the motion of the object? अगर speed time graph में straight line हो तो उसका मतलब है कि acceleration constant है. अगर यहां लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो तो 0 है. इसमें ग्राफ ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है तो एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग और यहां एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग. तो अब देखो मैंने सारे मार्क किए ताकि रिवीजन हो जाए. इसमें कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म, तो इसलिए फिर इसका जो आंसर होगा वो ए होगा. x is the result of y divided by z. ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करने चाहिए. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है g. X is the result of y divided by x is a result of y divided by z. हाँ लग तो ऐसी रही. You're right that number 11, a uniform beam is pivoted at its center. Two weights are placed on the beam in the position shown and the beam is balanced by an upward force F. ये सवाल उसके ऊपर है ना. F1 D1 is equal to F2 D2, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. वो लगाओ. हर बार डिस्टेंस लेना पड़ेगा पिवट तक. ये इक्वेशन है. थर्टी इंटू 40, 60 इंटू 30,
एफ लेकिन नेगेटिव क्यों हो रही है? व्हाट इज द साइज ऑफ एफ? अच्छा, ये मैंने हुआ ये कि दिस इज द मिस्टेक, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, इसका मोमेंट ऐसे आएगा, तो इसको उधर आना चाहिए 40 के साथ में। क्लॉकवाइज, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। देखो इसकी वर्किंग चेक करो। The pressure, number 14, the pressure P of some trapped air is varied. The mass and the temperature of the trapped air remain constant. The volume of the air varies with pressure P. मास, और हम इसको ऐसा करते हैं कि अगर ये मास और उसको कांस्टेंट कर रहा है तो वी कैन रेफर टू तो प्रेशर और 1/v का ग्राफ जो है, प्रेशर और 1/v का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा। A piece of iron M is placed in a mixture of ice and water. Its temperature decreases from θ1 to θ2. How much thermal energy is lost by the piece of iron? फॉर्मूला क्या होता है?
देखिए ये इक्वेशन देखें नंबर 20। तो अब देखो 20 का क्या आंसर होगा, मैंने इसकी वर्किंग शो की है। चलो अब 23, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये लॉजिकली गलत है। जो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल सारे ऑप्शन पढ़ के एलिमिनेशन से करने चाहिए। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव सिमिलर वेवलेंथ मस्ट हैव सिमिलर फ्रीक्वेंसी, ये जरूरी नहीं है क्योंकि दोनों में ऐसे कॉमन चीज नहीं होती। बोथ लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम, ये गलत है। ट्रांसवर्स का जो ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्जन होता है वो कर सकता है। बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल इन वाटर, हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि जो जैसे साउंड लॉन्गिट्यूडनल है वो पानी के अंदर ट्रेवल कर सकता है, वाटर खुद भी ट्रांसवर्स ही होता है। Four plotting compasses are placed near a bar magnet. Ignore any effect of the earth magnetic field. One compass appear like this. What is the possible position of this compass? ये जो magnetic field होती है ये हमेशा जाती है नॉर्थ टू साउथ ऐसे। मैंने सारी बना दी है ना, कंपैरिजन के लिए मैंने सारे ऑप्शन बना दिए। हाँ सी इज द राइट आंसर ना। चलो number 29, a circuit contains two cells and two lamps. The cells are fully charged. In which arrangement of the cells and lamps do the cells discharge the most quickly? अब जरा मोस्ट क्विकली में वो होगा जिसमें ज्यादा वोल्टेज ट्रांसफर हो रहा हो।
इसमें असूल ये है कि वो कह रहे हैं कि जिसमें ना जल्दी डिस्चार्ज हो। अब देखना पड़ेगा ये जो अगर दो सेल सीरीज में लगेंगे तो रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है और पैरेलल में कम हो जाती है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ती है जब आप सेल्स को, मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, तो उसमें सेल्स के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जहां आपने सेल्स को पैरेलल में लगाया, इसलिए लिखना जरूरी है साथ में सेल्स, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टर्स भी लगे हुए हैं ना। तो अब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो लोड बढ़ेगा, उधर पैरेलल भी सर्किट में पैरेलल है। अब इसमें ये ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें मसला ये है कि इसमें डी भी हो सकता है, डी में भी सीरीज है, लेकिन उसमें सेल भी सीरीज में आ गए। फिर जरा फिर वोल्टेज सीरीज में तो वोल्टेज डिवाइड हो गया ना, तो सेल्स का लैंप्स का लोड कम हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो कि अगर ये जो सी वाला ऑप्शन है ये इसलिए ठीक है कि दोनों सेल पैरेलल में है तो दोनों को पूरा पूरा वोल्टेज मिलेगा, तो वोल्टेज कम नहीं होगा। सेल सीरीज में है तो लोड बढ़ जाएगा। इन द सर्किट शोन ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल and all the lamps are identical. The switches are closed. In which circuit are both lamps the brightest? लैंप क्लोज कर दें। ब्राइटेस्ट के लिए जरूरी है कि उसको मिलने वाला जो वोल्टेज है वो ज्यादा हो। अब पैरेलल में लग रहा है मुझे, लेकिन बीच में डायोड भी लगा हुआ है। डायोड जो होता है ना, अगर आप सर्किट बनाएं तो ये लग गया सर्किट। अब करंट यहां से आएगा, रिवर्स बायस हो गया, ये तो करंट को जाने ही नहीं देगा इधर से। फिर आप आ जाएं इधर, जब ये स्विच ऑन करेंगे तो ये करंट को जाने देगा। ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें लोड डिवाइड हो रहा है। इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा अगर ये V है। अच्छा, अगर आप यहां स्विच बंद करें, रिवर्स बायस हो गया, तो ये तो नहीं लग सकता। अब आप यहां से देखें, ये करंट आ रहा है और ये दोनों को वोल्टेज मिलेगा V। अब देखो इसको D मिल जाएगा। 33, विच स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रांसफॉर्मर इज करेक्ट? सारे ऑप्शन पढ़ लो। The changing magnetic field in the transformer induces an EMF in the secondary coil. The core of the transformer is made of iron because iron is a good electrical conductor. The transformer converts alternating to DC, ये गलत है। Converts DC to AC, ये भी गलत है। ये दोनों तो ट्रांसफॉर्मर का काम ही नहीं। ट्रांसफॉर्मर तो बेसिकली AC वोल्टेज को कम ज्यादा करता है।
अब ये जो लॉजिक है कि आयरन कोर होता है उसमें, ये बात तो सही है, लेकिन वो आयरन कोर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता, मतलब एज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर के तौर पे यूज नहीं होता उसका रोल। पहला पार्ट जो वो फेरेडे लॉ है, तो वो इसलिए ठीक लग रहा है। Number 35, the sound wave produced by a note is displayed on the screen of a CRO. The time base is set at 5 millisecond per division. What is the frequency of the note? अब इसको अगर आप गिन लें सारे ऑप्शन, अगर आप सारे वैसे आप एक एक साइकिल गिन लें, चार डिवीजन, तो यहाँ तो 5 मिली सेकेंड है। अच्छा, अब देखो कि इसको तुम सॉल्व करो। देखो ये कैलकुलेशन करके दो और बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। वन सिक्सटी एट पॉइंट, अच्छा। हाँ 50 हो सकता है, सही। A team of electron is fired into a uniform magnetic field. The direction of the magnetic field is into the page. अब ये वो लेफ्ट हैंड वाला केस आ गया। Which path do the electrons follow?
लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। अब देखो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो जैसे आपने कहा डी, लेफ्ट हैंड लगाएं तो हाँ सही है डी। Radioactive isotopes that emit alpha particle, beta particle, and gamma rays are stored in wooden boxes that are lined with a material that prevents most radiation escaping from the। तो वो कौन सा मशहूर मटेरियल है? अकलौता मटेरियल है जो रेडियोएक्टिव रेस, हर तरह की रेस को इंटरसेप्ट करता है। अब देखो इसमें हाँ लेड होगा। लेड इज द मटेरियल विच इज एबल टू स्टॉप ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। चलो फिर आज का काम इतना रख लेते हैं, और अभी एक पेपर रहता है वो इंशाल्लाह कल या परसों, कल तो खैर एडमेस को कवर कर रहे होंगे तो हम इसको इंशाल्लाह अगली क्लास में करते हैं। अल्लाह हाफिज।